बाकी रेजिग्नेशन ये दे देंगे तो कोई और आएंगे। कितने लोगों का रेजिग्नेशन मांगेंगे हम लोग? क्या हमारा यूथ फिर रेजिग्नेशन ही मांगता रहेगा कि अब आप रिजाइन करो, अब आप रिजाइन करो, अब आप रिजाइन करो? आप मानो ना मानो ये चीजें होती रहेंगी ऐसे ही, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, जब तक ये होती रहेंगी। और मैं इन चीजों को देखते आ रहा हूं कम से कम पिछले 15 साल से। जब मैं छोटा था तब से देखते आ रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। हेलो गाइस, तो गाइस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर के अब क्रेजी XYZ अमित भाई ने भी अपनी आवाज उठाई है। और भाई साहब उन्होंने जो कुछ कहा है शायद उसको सुनकर के आप लोग के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मैटर पर बोलने के लिए वो अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आए थे, जहां पे करीबन उन्होंने 25 मिनट तक इस टॉपिक पे बात की और उन्होंने बहुत कुछ कहा हमारे एजुकेशन के बारे में, हमारे देश में जो एजुकेशन हो रही, पढ़ाई हो रही उसके बारे में और हमारे सिस्टम के बारे में। अब उन्होंने क्या क्या कहा, अगर आपको पूरा देखना है तो आप लोग जाकर के उनके लाइव को देख सकते हो। बाकी मैं आप लोग को यहाँ पर उनके लाइव का मेन पार्ट आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद में शांतिपूर्ण चल रहा था, आराम से चल रहा था सारा कुछ। मांगे हैं हमारे स्टूडेंट्स की, हमारी भी मांगे हैं कि पेपर अगर लीक हो रहा है, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट कितने सालों तक मेहनत करता है ना, अपने जीवन के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-5, 6-6 साल देते हैं बच्चे तैयारी करने में एग्जाम्स की। मैंने भी करी है, मैंने IIT का एग्जाम दिया है, क्लियर भी किया है, मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है। इतना मेहनत करने के बाद में अगर उसको पता लगता है कि उसने एग्जाम दिया और अब उसको पता लगता है उसका कोई रोल नहीं है, वो जो तुमने एग्जाम दिया भूल जाओ उसको, दोबारा देना है तुमको एग्जाम। पिछला वाला चाहे तुम्हारा अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप भूल जाओ उसको, आपको दोबारा एग्जाम देना है। कितना गलत हुआ पहले, उसको लेके अगर वो बोले कि हमको इसके बारे में जिम्मेदारी चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो गलत हुआ उसको सुनो, उस पर कुछ एक्शन लो सरकार से, अगर वो चाहते हैं तो क्या वो गलत चाहते हैं? लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं, जब हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी सुनो, हमारे साथ गलत हुआ है, तो उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। भाई किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का सर फूटा हुआ है, फूटा सर लेके लोग घूम रहे हैं। लड़कों के साथ हुआ, लड़कियों के साथ, हमारी गर्ल्स के साथ, भाई हमारी बहनों के साथ हो रहा है, उनको मार रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, मेल ऑफिसर्स मार रहे हैं। किसी का हाथ टूट रखा है, किसी के कहीं खून आ रहा है, किसी के कहीं खून आ रखा है। वीडियोस भी ऐसी आ रही हैं कि देख के लगता है कि यार क्या होगा। अभी मैं आपके कमेंट जो हैं बहुत तेजी से आ रहे हैं, अभी देखता हूं उनको थोड़ी देर में। तो भाई देख के बहुत दुख हुआ। क्या हम लोग अपने हक के लिए बात भी नहीं कर सकते हैं क्या? हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या हम अपनी बात भी नहीं उठा सकते हैं? और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे CJP, कॉकरोच जनता पार्टी, इनसे कोई मतलब बहुत ज़्यादा मेरा ना कनेक्शन रहा है, ना मैं इनको जानता हूँ, ना मेरा इनको सपोर्ट है, ना मैं इनसे मतलब मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना मैं इनके साथ हूँ ना मैं इनका अगेंस्ट हूँ। भाई वो अपना काम कर रहे हैं, है ना, लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने। अच्छा काम ये किया कि उन्होंने लोगों के अंदर एक चिंगारी जलाई कि भाई आपको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहता मेरे एंड से कि अमित भाई आप भी आके आप पॉलिटिकल कर रहे हो, आप भी CJP, BJP, कांग्रेस ये कर रहे हो। भाई मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे फर्क पड़ता है एजुकेशन से, मुझे फर्क पड़ता है शिक्षा से, मुझे फर्क पड़ता है मेरे देश के यूथ से, क्योंकि वो ही तो कल का भविष्य है। अगर वो इस तरीके से लाठियां खाते रहेंगे, किस चीज के लिए लाठियां खाई उन्होंने? इसलिए कि हमको अच्छी पढ़ाई चाहिए, हमने जो एग्जाम दिया उस वो एग्जाम सही तरीके से हो। कोई बड़ी डिमांड है क्या ये? इस चीज पे तो लाठी नहीं खानी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को। मैं पुलिस से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपने भी क्या सोच के लाठियां मारी हैं उनको। और सरकार से भी मेरी अपील है कि स्टूडेंट्स की सारी बातें सुननी पड़ेंगी आपको स्टूडेंट्स की सारी बातें सुननी चाहिए हैं। लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, पब्लिक ने आपको चुना है ताकि आप उनकी समस्याओं का हल कर सको, ना कि और नई समस्याएं क्रिएट करो। भाई मेरा पूरा बैकग्राउंड एजुकेशन से रिलेटेड ही रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को सही जगह पर पा रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। मैंने IIT का एग्जाम क्लियर किया है, मेरे पापा को 28 साल हो चुकी हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, पूरा एजुकेशन से ही लिंक है मेरी पूरी फैमिली का। मेरी मम्मी को पढ़ाते हुए 17-18 साल हो चुकी हैं बच्चों को। मेरे दादाजी ने 40 साल बच्चों को पढ़ाया था, 40 साल तक वो टीचर थे, पूरी लाइफ उन्होंने दी। मेरे दादाजी ने, पापा ने, मम्मी ने, मैंने उसी शिक्षा व्यवस्था के अंदर IIT का एग्जाम क्लियर किया, IIT से मैंने पढ़ाई करी। मेरा छोटा भाई भी IIT से पढ़ रहा है, उसने भी एक एग्जाम फाइट किया। ऐसे ही नहीं मिल जाता है किसी को कुछ। अब मैं अगर खुद के ऊपर लूं कि मैंने एग्जाम दिया होता जिस बार IIT का, और उस बार में अगर मुझे पता लगता कि यार आपको एग्जाम दोबारा देना है, भाई मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती कि यार मेरी रैंक आई है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। और जितने मेरे भाई बहन अभी देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भले ही दिल्ली में, भले ही किसी भी और सिटी में, जयपुर में, पटना में, गोवा में, कहीं पर भी आप कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, प्लीज सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करो। अगर हम में से कोई भी गुस्सा करेगा, उग्र होगा ना, तो पुलिस को मौका मिल जाएगा हमको मारने का कि इन लोगों ने जो है, ये लोग शांति खराब कर रहे थे, ये आराम से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, ये मांगे नहीं मान रहे, ये तो लड़ रहे हैं, तो हमने इनको दबाने के लिए फोर्स का यूज किया है। सबसे जरूरी बात एक और करना चाहता हूँ आपसे, उसके बाद कमेंट लूंगा। जो कोई देख ही नहीं रहा है, जिसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट किया था, ये बात सब लोग ध्यान से सुनना भाई, जो भी अभी देख रहे हो। 11,000 लोग अभी देख रहे हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में तो है ही, एजुकेशन सिस्टम तो हमको पता है कि खराब हो रखा है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन ही खराब है। हमारा जो तरीका है ना अभी, वो तरीका ही खराब है, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। दुनिया के जितने देश अभी आगे जा रहे हैं, फटाफट डेवलप हो रहे हैं, वो जिस तरीके से एजुकेशन को लेके चलते हैं ना, हम उससे उल्टा चल रहे हैं। तो ये जितनी चीजें अभी हो रही हैं, आप मानो ना मानो, ये चीजें होती रहेंगी ऐसे ही, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, जब तक ये होती रहेंगी। और मैं इन चीज़ों को देखते आ रहा हूँ कम से कम पिछले 15 साल से, जब मैं छोटा था तब से देखते आ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। उसी की बात आपसे करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो तरीका है अपना इवैल्यूएशन का, वो तरीका ही सही नहीं है। जिस तरीके से एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि तुम सब कुछ रट लो, ये तुम्हारा चैप्टर है, ये तुम्हारा किताब है, इसको ऐसे कैसे याद कर लो, फिर उसके बाद एक एग्जाम आएगा, ऐसे कैसे लिख देना, वो तो कहीं है ही नहीं, वो तो एब्सेंट है। एक ही चीज है पूरे प्रोसेस में, वो है रटना, यानी कि रट लो, रट के एग्जाम में लिख दो। मैं इस तरफ भी आप सबका ध्यान खींचना चाहता हूँ। जब तक हम शिक्षा को समझेंगे नहीं, बस रट के एग्जाम्स देते रहेंगे ना, तब तक ये सारी फाइट इसी तरीके से चलती रहेगी। भाई कुछ कमेंट्स ले लेते हैं आप लोगों के। आज रात को मैं 3-4 बार मेरे को नींद खुली मेरी, और रात को उठते ही दिमाग में यही आता है क्या चल रहा है। फिर उठ के यूट्यूब पे जाके न्यूज़ सर्च कर रहा हूँ कि यार क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, क्या किसी ने कोई एक्शन लिया कि अब सब ठीक हो जाएगा। भाई मैं चाहता हूँ कैसे भी करके ये सब ठीक हो जाए, अभी के लिए एक बार सब ठीक हो जाए, हमारे किसी स्टूडेंट को, किसी भाई बहन को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जिन जिन लोगों के एग्जाम्स खराब हुए हैं, जिनके एग्जाम्स का रिजल्ट ऐसे अपसाइड डाउन, उलट पलट हो गया है इन री एग्जाम्स की वजह से या पेपर लीक्स की वजह से, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। उनके साथ ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जो तरीका जो गलत है, उस तरीके को ठीक किया जाए। सबसे जरूरी वो चीज़ है, क्योंकि आज ऐसा हुआ है, अब जो हुआ है वो हो चुका है, उसके लिए हम जस्टिस की मांग कर सकते हैं, लेकिन जो आगे होगा वापस से ऐसा, उसके लिए भी तो कुछ प्रिवेंशन करना पड़ेगा, उसकी रोकथाम के लिए भी तो आज कुछ करना पड़ेगा। और हम उस मुद्दे पर चुपचाप नहीं रह सकते, नहीं तो फिर आज से 3 साल 5 साल बाद फिर से ऐसा ही प्रोटेस्ट होगा, फिर से बच्चे लाठियां खाएंगे। भाई कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। भाई आ जाओ प्लीज, यू कैन मेक ए चेंज, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। भाई मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। इनफैक्ट आज से 1 साल से भी अब ज्यादा टाइम हो चुका है, इसी सोच के साथ क्रेजी नोट स्टार्ट किया था मैंने कि रटे नहीं बच्चे, प्रैक्टिकली कुछ करके सीखें, एक्सपीरियंस करें एजुकेशन को। आप खुद सोचो, एजुकेशन जैसे ही किसी के दिमाग में आता है ना, भाई तू पढ़ ले, कोई बच्चा एक्साइट ही नहीं होता है, किसी को एक्साइटमेंट ही नहीं फील होती कि मैं पढ़ लूं, खुशी हो। जैसे मैं किसी को बोलूं गेम खेल ले, कोई भी खुश हो जाएगा गेम खेलेंगे। ऐसे ही पढ़ाई कि भाई चलो आज हम लोग लाइट का चैप्टर पढ़ते हैं, कोई एक्साइटेड नहीं, अरे और कौन पढ़ेगा भाई, कौन पढ़ेगा। देश में बहुत ज्यादा है गाइस, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनमें ऐसे पढ़ाया ही नहीं जाता, पढ़ाई का ये तरीका ही नहीं है। वहाँ एक्साइट होते हैं बच्चे कि आज हम लाइट पढ़ेंगे, पढ़ने के नाम से भी एक्साइटेड है, क्योंकि तरीका अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग है, इवेल्युएशन का तरीका अलग है। नहीं आएगी भाई। ब्रदर, शुड द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन और नॉट अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? भाई रेजिग्नेशन दूसरे नंबर पे, ठीक है। वो अगर स्टूडेंट्स की, हमारी जनता की डिमांड है तो वो करना चाहिए। उससे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए कि ऐसा हुआ है और होने के पीछे ये कारण है। हालांकि उन्होंने आके ये बोला है कि हम एक्शन लेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ऑन पेपर हो रहा है सारा कुछ, सिखाने का तरीका जब तक नहीं बदलेंगे। ये चीज पता है, उनको भी पता है, ब्यूरोक्रेट्स को भी पता है, जो टॉप लीडरशिप है ना हमारे देश की, उनको पता है। उसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी ले लो। आप तो हमें इतना अश्योरेंस दे दो कि हम आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे देश में चल रहा है ना, उसमें आपको सही में एजुकेशन देंगे, आपको हम सिखाएंगे। बाकी रेजिग्नेशन ये दे देंगे तो कोई और आएंगे। कितने लोगों का रेजिग्नेशन मांगेंगे हम लोग? क्या हमारा यूथ फिर रेजिग्नेशन ही मांगता रहेगा कि अब आप रिजाइन करो, अब आप रिजाइन करो, आप रिजाइन करो? अभी सब लोगों की डिमांड है, तो उसके ऊपर उनको सोचना चाहिए, उनको अटेंशन देना चाहिए कि क्यों ये बच्चे, एक इतना बड़ा आदमी, एक मंत्री, एक इतने, भाई हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर, उनको लोग बोल रहे कि आप इस्तीफा दो, आप अपना पद छोड़ो। तो ये मंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि क्या हुआ होगा जिस वजह से मुझे आम इंसान ये बोल रहा है कि आप अपना पद छोड़ो, और उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर अमित भाई ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के आपके क्या ओपिनियन है? क्या उनका कहना सही है या फिर गलत है? इस बारे में आप क्या सोचते हो? इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ।